Hello friends and students, myself Arshia and welcome to Arsh Coaching Classes. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये स्टार्ट करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। तो फर्स्ट सी व्हाट इज़ मीन बाय वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स ये वर्ड बना है वेरी से। वेरी मीन्स व्हाट? चेंजेस। अब वेरिएबल आपको पता है हमेशा हम किस से डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट से। इसे कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, लेकिन इन जनरल अगर आप टेक्स्ट बुक उठाकर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ज़्यादातर एग्जांपल्स में एक्स वाई वेरिएबल दिखाई देगा। एम एन पी क्यू कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर x और y इनको वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हर एक एग्जाम्पल में चेंज होती है। कभी आपने देखा है कि x की वैल्यू हर जगह एक ही है? नहीं है। न y की वैल्यू, हर बार x और y की वैल्यूज़ चेंज होते जाती है। एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल्स वैल्यूज़ चेंज होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स। अगर हम 2, 3, 4, 5, 1, 100 इन नंबर्स को अगर हम कंसिडर करेंगे, ये नंबर्स आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इन नंबर्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3, लेकिन x और y के वैल्यूज़ क्या होंगे? एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल्स चेंज होते जाएंगे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स। और इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है, इसलिए इन्हें कांस्टेंट्स कहा जाता है। अभी ये तो नहीं है हमें अभी फिलहाल, तो पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स। तो आई होप आपको वेरिएबल्स समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उसके बाद लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर अगर एक इक्वेशन ली जाए ax + by + c = 0। अब यहाँ पर देख लीजिए x और y ये आ गए टू वेरिएबल्स। इक्वेशन कैसी चाहिए हमें? लीनियर। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन के वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो। कैसी हो डिग्री? डिग्री 1 हो। अब डिग्री किसे कहते हैं? x⁴। यहाँ पर उसकी पावर जो होगी उसे डिग्री कहा जाता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो। 1 से बड़ी यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गई टू वेरिएबल्स, हाईएस्ट डिग्री 1, तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी? लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। तो हो गया यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये इक्वेशन में वेरिएबल्स 2 हैं, इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम? इस इक्वेशन को कहते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ax + by + c = 0 is general form of linear equation in two variables. अब यहाँ पर a b कैसे होने चाहिए? वेयर देयर इज द कंडीशन दैट वेयर a b c आर रियल नंबर्स,
रियल नंबर्स मीन्स व्हाट, एस कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, ABC कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट वन कंडीशन इज देयर, AB इज नॉट इक्वल टू 0। रियल नंबर्स रहेंगे यानी कोई भी नंबर रहेंगे, रूट के नंबर हो सकते हैं, √2, √3, √4, ABC कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट AB क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशन क्यों दी गई है देख लेते हैं हम। AX + BY + C = 0। अगर हम सपोज A = 0 रख देते, A की प्लेस पर अगर हम 0 रख देते तो क्या हो जाएगा, 0 × X + BY + C = 0। वी नो दैट ये दोनों के बीच में कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लिकेशन के साइन। अब अगर हम 0 × X करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 0। तो जब ये नंबर 0 बन जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, वो क्या बचेगा फिर वहाँ पर, BY + C। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं वहाँ पर, ओनली वन वेरिएबल इज़ देयर। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी क्या, फिर नहीं होगी, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी। इसलिए क्या कंडीशन चाहिए हमें, AB इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ़ सपोज A की जगह पर अगर B 0 हो गया तो 0 × Y + C = 0। तो यहाँ पर ये नंबर हट जाएगा, ये वेरिएबल कट हो जाएगा, फिर से ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगी। इसलिए क्या चाहिए हमें कंडीशन, AB इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x = 4y - 12। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है आपको जनरल फॉर्म। सबके सभी नंबर्स कैसे चाहिए आपको, = के लेफ्ट साइड में चाहिए, तो लेकर आ जाइए सब नंबर्स को। 3x तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब 4y = के राइट साइड में है, तो जब वो लेफ़्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, इसके साथ साइन है प्लस, जब वो लेफ़्ट साइड में आएगा तो अपनी साइन चेंज करेगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 4y। अब 12 माइनस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, +12। अब = के उधर साइड कुछ बचा है अब यहाँ पर नहीं, सबके सब टर्म्स इधर आ चुके हैं, तो = क्या हो जाएगा वहाँ पर, 0। तो इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या हो गया, 3x - 4y + 12 = 0। ये थी डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी जो पेज नंबर 1 पर है। नाउ दिस इज़ द एक्टिविटी फ्रॉम द पेज नंबर 1। अब यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इक्वेशंस दिए गए हैं आपको, 7 इक्वेशंस हैं। इज़ द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं है आपको लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पर अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिख देंगे। टेक द फर्स्ट वन। 3 कंडीशंस है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। एक यहाँ जनरल फॉर्म लिख देते हैं हम इक्वेशन का, इस जनरल फॉर्म को सेटिस्फाइड करनी चाहिए इक्वेशन। 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, एक्स वाई 2 वेरिएबल्स हैं। इनके कोएफिशिएंट कौन है, x का कोएफिशिएंट क्या है, ये a इज़ द कोएफिशिएंट या b इज़ द कोएफिशिएंट। ओके, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए उनकी, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल्स 2 हैं एक्स वाई, हाईएस्ट डिग्री उनकी 1 है। एंड थर्ड वन इज़ व्हाट, इनके कोएफिशिएंट्स मीन्स x के साथ जो नंबर रहेगा या y के साथ जो नंबर रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी। फर्स्ट 4m + 3n = 12, कोएफिशिएंट्स हैं, सॉरी वेरिएबल्स हैं m n 2, एक कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। हाईएस्ट डिग्री 1 है उनकी, सेकेंड वन सेटिस्फाइड। थर्ड वन इज़ व्हाट, उनके कोएफिशिएंट्स
m का कोएफिशिएंट है 4, n का कोएफिशिएंट है 3। ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो नहीं है तो ये क्या हो गया फिर, यस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकेंड, दो वेरिएबल्स हैं बट हाईएस्ट डिग्री 1 नहीं है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी 2 है, तो ये नो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी क्या, नो। तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होंगे। थर्ड, दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, हाईएस्ट डिग्री 1 है दोनों की। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट उनके ज़ीरो नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट भी ज़ीरो नहीं है, वाई का कोएफिशिएंट भी ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यस। फोर्थ वन, वेरिएबल्स दो हैं एक्स वाई, हाईएस्ट डिग्री 1 है बट थर्ड कंडीशन, यह एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया है यहाँ पर, ज़ीरो। कंडीशन क्या है हमारी, ये दोनों वैल्यूज ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये ज़ीरो हो गया तो दिस होल टर्म्स बिकम्स द ज़ीरो। अगर एक टर्म ज़ीरो हो जाती है तो ये पूरी टर्म ज़ीरो बन जाती है, तो क्या बच जाएगा वहाँ पर सिर्फ 6y - 3। तो क्या होगी वो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। हमें कितने वेरिएबल्स में चाहिए, 2, तो फिर होगी क्या ये, नो। थर्ड, वेरिएबल्स दो हैं, हाईएस्ट डिग्री 1 है बट कोएफिशिएंट 0 है। एक्स और वाई दोनों में से एक का भी कोएफिशिएंट 0 नहीं चाहिए हमें, यहाँ कोएफिशिएंट 0 आ गया तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स नहीं होंगी, नो। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं बट कोएफिशिएंट भी 0 नहीं है यहाँ पर, बट ये कहाँ चाहिए हमें, ऊपर चाहिए टर्म्स, कोएफिशिएंट और वो एक साथ चाहिए। यहाँ पर कहाँ है वो, डिनोमिनेटर में उसकी डिग्री 1 रहेगी, लेकिन वो यहाँ से जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में उसमें की डिग्री क्या हो जाएगी, 1/x। अगर डिनोमिनेटर में है, जब वो ऊपर जाता है यहाँ से न्यूमरेटर में तो उसकी रेशियो क्या हो जाती है, -1, और हमें डिग्री क्या चाहिए, +1, तो ये भी क्या होगा, नो। नेक्स्ट, कितने वेरिएबल्स हैं, ए के साथ सिंगल है, बी के साथ सिंगल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर एक साथ कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2, तो फिर होगी कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नो। नाउ दिस कंप्लीट्स द एक्टिविटी फ्रॉम द पेज नंबर 1। अब इसके बाद है एक डेफिनेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे हम, जब दो लीनियर इक्वेशंस, जैसे कि अब सपोज दिस वन और दिस वन, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन अगर हम एक साथ यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्टिविटी, देन वी विल कंटिन्यू फॉर द प्रैक्टिस सेट 1.1 की फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिस सेट 1.1 देख लेते हैं हम। फर्स्ट एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इस टाइप के एक्टिविटीज़ आपको एग्ज़ाम में आते हैं एक्टिविटीज़, उसमें आपको मार्क्स लेना बहुत ईजी है, क्योंकि हाफ एग्जाम्पल तो सॉल्व किया हुआ रहता है, आपको सिर्फ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं, 5x + 3y = 9 इक्वेशन 1, 2x - 3y = 12 इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कहा है यहाँ पर, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो 5 + 2 कितने होंगे यहाँ पर, 7, x तो दिया है पहले से ही, +3y - 3y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 9 कैंसिल हो गई, 9 + 12 कितने होंगे, 9 + 2 11, कैरी 1, 1 + 1 2, 21। अब यहाँ क्या है, x है, मीन्स यहाँ का 7 चला गया है, कहाँ चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, और यहाँ ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, 21। अब 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3। अब ये 3 यहाँ पर कंफर्म हो गई है, क्यों, क्योंकि +x = 3 मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो यहाँ तक का हमारा आंसर राइट है। इन इक्वेशन 1 है, ये यहाँ लिख दिया गया है उन्होंने 5 ×
x के प्लेस पर वैल्यू लिखनी है। क्या है x की वैल्यू? 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, 3y इक्वल टू 9 माइनस 3y एज इट इज़, ये 9 माइनस इधर की जो टर्म है वो जाएगी यहाँ पर, तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन? 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ जाकर क्या होगा वो -15, तो माइनस साइन दिया है वहाँ पर ऑलरेडी, सिर्फ आपको 15 लिखना है। 3y एज इट इज़ इक्वल टू 9 माइनस 15 कितने होंगे? 15 में से 9 चले गए, बच गए 6। अब नंबर कौन सा बड़ा है, 9 है या 15? 15, तो साइन 15 की लगेगी, 15 के साथ साइन कौन सी है? माइनस, तो यहाँ पर बन जाएगा -6। अब -6, अब सिर्फ क्या किया है, यहाँ का जो नंबर है एज इट इज़ यहाँ आएगा, सिर्फ y के साथ जो 3 था कोएफिशिएंट वो इधर डिनोमिनेटर में चला गया है, तो यहाँ -6 सेम टर्म। अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बट साइन कौन सी है उसके साथ? माइनस, तो माइनस आ जाएगा। मिल गई y की वैल्यू। अब सोल्यूशन इज़ x, y, यहाँ x की वैल्यू लिखनी है आपको, यहाँ y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? 3, y की वैल्यू -2। हो गया कंप्लीट एक्टिविटी, है सिंपल। नाउ दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट एक्टिविटी फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट की इस एक्टिविटी में कोई डिफ़िकल्टी है या तो अभी तक जितना एक्सप्लेन किया है उसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू रैप अप माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स।